राम राम एवरीबॉडी। जो लोग ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 देने वाले हैं, मोटे तौर पर पटवारी देने वाले हैं, उनकी धड़कनें कुछ बढ़ी हुई होंगी क्योंकि एग्जाम की डेट लगातार पास में आती जा रही है और अब दिक्कत जा रही है कि अब हम समेटें कैसे, कंपाइल कैसे करें। टाइम का पता ही नहीं चलता। जो लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से 2 साल 3 साल 4 साल से जो वैकेंसी है उसका वेट कर रहे हैं, वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि हम क्या कह रहे हैं। टाइम जाते जा रहा है तो बच्चों कुछ सलाह है, आप उन पर अमल कर सकते हैं। आपकी जो परेशानियां हैं, जो डिलेमा है, दुविधा है, आप फंसे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके समाधान को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आप प्रयास करें, आप इसको यूज करें। उम्मीद है आप अपना जो प्रॉब्लम है, स्ट्रगल जो है, आप थोड़ा उसमें से बाहर निकल कर आ पाएंगे। ये आप पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट किस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहली उसमें बात है कि आप खुद को इंसान समझें। सबसे पहली बात, आप अपने आप को एक इंसान समझें और इंसान की तरह ट्रीट करें। खुद को ओवर रेट ना करें। ओवर रेट का मतलब इतने घंटे पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बहुत ज्यादा क्षमताओं पर नहीं जाना है। ओवर रेटेड खुद को नहीं करना है। तो पहला काम क्या है? पहला है जो ओवर रेट है, खुद को मानना नहीं है। एक सामान्य इंसान का मतलब है जो 6 घंटे 7 घंटे सोता है, खाने पीने का टाइम उसके पास है, ये सारी चीजें सामान्य इंसान वाली की। कुछ वो मोबाइल भी चलाता है, ये आप कंसीडर करके चलें और खुद से नाराज ना हो। क्योंकि ओवर रेट जब हम करते हैं और शाम को जब नहीं होता है ना, तो हम नाराज होते हैं खुद से, और वैसा नहीं करना है। खुद से तो नाराज नहीं होना है। फिर चले हम दूसरा, अब हम सर रिवीजन वगैरह कैसे करें। ये तो आपके बिहेवियर की बात थी कि आपको खुद से बहुत अच्छा बिहेव करना है, खुद से बात करनी है, खुद की रेस्पेक्ट करनी है, खुद को स्माइल, चेहरे पर स्माइल लेकर आनी है, हंसाना है खुद को और हंसते रहना है। देखो, आपकी परेशानी से ना, परेशान होने से आपकी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, सॉल्व होंगी करने से। तो कम से कम खुद को तो परेशान नहीं करो। अब चलते हैं सॉल्यूशंस पर। टाइम मैनेज करने का हम क्या करें। आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, आप 8 सब्जेक्ट को अभी कम से कम 20 दिन आप ऐसा कर सकते हैं। 20 दिन क्या, हम बोलेंगे पूरे टाइम तक आप ऐसा करें। एक दिन में सारे सब्जेक्ट ना लेकर 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लेकर आप चल सकते हैं कि एक दिन में हम 4 सब्जेक्ट लेंगे, अगले दिन हम जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ पर फाइट कर रहा है उसके लिए 8 के 8 सब्जेक्ट 2 दिन में पढ़ना जरूरी नहीं है। किसी का हिंदी बहुत अच्छा होगा, किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, किसी का कोई सेक्शन अच्छा है, तो वो उसे ड्रॉप करके चल सकते हैं, उसको वो 4 दिन के सर्कल में, राउंड में ले सकते हैं। तो आपको जरूरत है कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट आप ले लें, दूसरे दिन में 3 सब्जेक्ट ले लें, और जब चौथा दिन आएगा तो बचे हुए जो 2 सब्जेक्ट आपको लेना है उनको आप थोड़ा सा टाइम देकर ले सकते हैं। जो आपके स्ट्रांग पक्ष हैं उनको थोड़ा सा बैक करके, क्योंकि जो पेपर आएगा वो बहुत ऊपर नहीं आएगा। 25 क्वेश्चन ही तो पूछना है। आप सोचो 25 क्वेश्चन में हिंदी में आपको कितनी डुबकी लगाएगा, 25 क्वेश्चन में इंग्लिश में कितनी डुबकी लगाएगा। नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे लेकिन फिर भी ज्यादा डुबकी नहीं लगेगी, क्योंकि टाइप रिपीट होता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पंडित नहीं बनना है, बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, चीजें सरल ही आनी है। तो उतने ही लेवल पर आपको रहना है, एक्सट्रीम पर नहीं जाना है। तो आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ब्रेक कर कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो है सब्जेक्ट मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैनेजमेंट ये आपको सिखा दिया है। सब्जेक्ट मैनेजमेंट में जिन लोगों का मैथ्स ठीक ठाक है, आप एक काम कर सकते हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, इनके जो मिक्स्ड क्वेश्चंस है, इनके क्या सभी के मिक्स्ड क्वेश्चन निकालकर, आप निकालने का नहीं है, जहां भी मिल जाते हैं आप उनसे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक लगाना मतलब कुछ चीजें दिमाग में रखना और फिर कर देना।
वो इजी होता है। लेकिन जब सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं तब आपको पता चलता है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो कोशिश करें, यदि आपके सब्जेक्ट तैयार हो गए हैं तो मिक्स्ड जो क्वेश्चन हैं या जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, मिक्स्ड सेट्स, वो आप लगाएं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। 8 सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट वाइज आप लगा सकते हैं। अब है मार्केट में जो पेपर्स आ रहे हैं वो और आपकी परेशानी। प्रैक्टिस सेट्स और आपकी परेशानी, जो प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं वो और आपकी परेशानी, या टेस्ट सीरीज आपने जो ज्वाइन की है वो आपको परेशान कर रही है, आपकी रैंक नहीं आ रही है या आपकी रैंक बहुत आ रही है, तो इससे अपना मूल्यांकन ना करें। इससे सिर्फ आप देखें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये टेस्ट मूल्यांकन के लिए जरूर होते हैं, लेकिन आपको अभी नहीं करना है क्योंकि वहां कहानी और होती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। अपना जो मूल्यांकन है उसमें ये देखना है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों में सुधार करना है। सिर्फ इसके लिए आप टेस्ट देखें। ये बिल्कुल भी तय नहीं है जो बच्चा कहीं पर टॉप कर रहा था वो पेपर में भी टॉप करेगा, ये कहीं पर भी नहीं है। आप बिल्कुल पेशेंस रखें। आप टॉप भी कर रहे हैं तो आप सावधान रहें क्योंकि गलतफहमी हो सकती है। अगर आप नीचे आ रहे हैं तो परेशान ना हो क्योंकि वो फाइनल नहीं है। आपको देखना है आपके सुधार के लिए। ये चीज आप अपने दिमाग में रखें। और टाइम मैनेज करने का ये है कि टाइम मैनेज करने का हम बोल रहे हैं, सक्सेसफुल तरीका वही है कि आप किसी को भी फॉलो ना करके खुद को फॉलो करें। यहां हम बताकर चले जाएं सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठकर 5 बजे उठ के हम आपका शेड्यूल यहां तैयार करके दे दें, तो हम आपके डॉक्टर नहीं हैं जो हम आपको शेड्यूल तैयार करके देंगे कि आप इसे फॉलो करें। और जबकि आपकी जो आदत है पढ़ने की, जो बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं वो रात में पढ़ते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करें। जो आवर्स हैं, घंटे हैं, उनको बचाएं। जैसे आप अपने मोबाइल से खुद को बचाएं, आप चाय पीने का जो टाइम आपका जाता है उससे खुद को बचाएं, आप जो घूमने जाते हैं उससे खुद को बचाएं कुछ दिन तक। इकट्ठा बैठने से थोड़ा सा खुद को बचाएं। आप एंटरटेन करने का जो दूसरे तरीके हैं वो आप यूज कर सकते हो। कोई गाना सुन सकता है, कोई वॉक पर जा सकता है, कोई थोड़ा बहुत रनिंग के लिए जा सकता है। बहुत रिलैक्स मिलता है इससे, बॉडी को फ्रेश एयर मिलती है और बॉडी थोड़ा सा थकावट होती है, लगता है कि हमने वर्कआउट किया है। सेम चीजों के अराउंड में नहीं रहना है। फ्रेश होने का मतलब होता है आपके सराउंडिंग से आपको बाहर निकलना है। ऐसा नहीं है कि रूम पर ही आपने मूवी लगा ली आप फ्रेश हो गए, नहीं हो पाओगे। आप उस आभा मंडल से थोड़ा सा बाहर निकलें, खुद को एंटरटेन करें, दिमाग को शांत करें, बॉडी को कुछ दूसरा काम दें, दिमाग को कुछ दूसरा काम दें सोचने के लिए। ये आपका टाइम मैनेज का होगा। यदि आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखकर फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ होंगे। क्योंकि सक्सेस अभी के टाइम पर इतना वैकेंसीज होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि बहुत दूर की कहानी है, बहुत दूर की कहानी नहीं है, आपके पास की कहानी है। आप कुछ चीजों को मुट्ठी में रखोगे, अपने आप पर काबू रखोगे तो सक्सेस आपके पास में होगी। जो फिलहाल की परेशानियां हैं वो उनका तो सॉल्यूशन कम से कम हो जाएगा, जिन परेशानियों में आज आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जो चीजें आपको रोक रही हैं, बांधे हुए हैं या खुद को रोक रही हैं, उन चीजों को तोड़ो, आगे निकलो, तब ही आप आगे बढ़ सकते हो खुद को एक इंसान मानकर। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हमारे द्वारा कहे गए शब्द आपकी स्फूर्ति को बढ़ाएंगे। आप लगातार सोचते रहें। आप एक सेंटेंस सोच सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर टाइम भी बेकार कर रहे हैं तो आप सोचें क्या आप वही कर सकते हैं। कम से कम ये सेंटेंस आपको आपका टाइम बेकार करने से तो रोकेगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेरक वही होता है, पेरेंट्स। आप जो करना चाहते हैं, क्या आप अपना टाइम वेस्ट करके, बेकार करके उस चीज को अचीव कर सकते हैं? अगर आप इस चीज को वहां उस मोमेंट पर सोचेंगे तो उम्मीद है आप उससे बाहर निकलने में आपको आसानी होगी। और आपको निकलना पड़ेगा यदि आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं।
तो आपकी सक्सेस बहुत दूर नहीं है। जरूरत है आपको कुछ अच्छे और सही स्टेप्स लेने की। अगर आपको लगता है हमारी जरूरत आपको किसी और तरीके से भी हो सकती है या आपको कोई और भी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वहां पर खड़े हों। जैसे अभी हमें लगा कि आप लोगों को जरूरत है एक प्रॉपर प्लान की, तो जो लोग जिन लोगों की जरूरत थी कि हम प्लान करें, खुद को मैनेज करें और अभी खुद को हैंडल करें, अभी टाइम है खुद को हैंडल करने का, मैनेज करने का, तो आप करें और आप डेफिनेटली ओवरकम करेंगे अपनी चीजों पर और उसका मतलब होगा आपकी सफलता। तो जुड़े रहे हमसे, इसी तरह के सेशंस, बूस्टिंग सेशंस हम लेकर आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। हाँ, एक अनाउंसमेंट और, आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे मैथ्स और साइंस के सेशंस, जो लाइव सेशंस हैं, प्रैक्टिस सेट जो हमने पहले बोला कि आप उनके मिक्स्ड सेट्स लगाते रहें, वो मिक्स्ड सेट आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे और वो YouTube पर ओपन रहेंगे। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है कम से कम उन 2 सब्जेक्ट्स में, तो भी आपका ज्यादातर पार्ट हम कंप्लीट करवा लेंगे 20 से 25 दिन। तो कोशिश करेंगे 20 फरवरी से आपके साथ में लाइव सेशन लेकर आएंगे जिसमें मिक्स्ड सेट्स हम रोज डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें।